हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट 11th क्लास में पहला चैप्टर का मात्रकों की पद्धति पढ़ने वाले हैं। मात्रकों की पद्धति में मेरे प्यारे स्टूडेंट, मात्रकों की पद्धति पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट करे बात करेंगे। सबसे पहला नंबर है सीजीएस पद्धति। कौन सा पद्धति सर? सीजीएस पद्धति। अब ध्यान से देखना सीजीएस पद्धति क्या है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सीजीएस पद्धति मतलब क्या लिखेंगे? इस पद्धति का पूरा नाम याद रखना मेरी प्यारे स्टूडेंट, मैं जैसे नोट्स बनवाता हूं वैसे ही आपको बनाना है। इस पद्धति का पूरा नाम, इस पद्धति का पूरा नाम ध्यान से देखना, इस पद्धति का पूरा नाम, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या होता है सर? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है सर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम। और एस मतलब होता है सर सेकंड। क्या होता है सर? सेकंड। इस पद्धति का पूरा नाम, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड है। क्या है सर? सेकंड है। ठीक है, याद रहेगा। इस पद्धति में ध्यान रखना, इस पद्धति में 3 चीज हमेशा बताया गया। क्या चीज? पहले वाला जो है ये लंबाई के मात्रक को दर्शाएगा, दूसरा वाला द्रव्यमान के मात्रक को दर्शाता है और तीसरा वाला समय के मात्रक को दर्शाता है। इसका मतलब बोले सर तो इसमें लंबाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होते हैं। तो उसको लिखते हैं इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है सर? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग टा देख लेना अच्छे से। और क्या लिखोगे भाई? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है मेरे पे स्टूडेंट? सेकंड होता है। ठीक, याद रहेगा। इसे स, ग और स, इसे स ग स मतलब स्टार्टिंग का क्या है? सी है, जी है, एस है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? स, ग और स। तो इसे स ग स पद्धति भी कहते हैं। शॉर्ट में याद रखना, स ग स क्या बोलते हैं सर? पद्धति भी कहते हैं। शॉर्ट में ये बोलते हैं। ठीक है भाई, पद्धति भी कहते हैं, पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसे मैट्रिक, याद रखना क्या बोलते हैं सर? मैट्रिक। बिहार में 10वीं वाले को, ठीक है, मैट्रिक या इसी को दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। कौन सा सर? दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं, दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, जिसे 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग पढ़े होंगे 1 km मतलब क्या होता है सर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को क्या मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं? आप सभी बच्चे पढ़े होंगे 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो मैं क्या लिखते हैं भाई? 10 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे, वो सीजीएस में आएगा बोल रहे हैं। तो इसमें कितने 10 मतलब 10 बोल कितने जीरो हैं? 1 2 3। तो इसको 10 की घात क्या लिखते हैं सर? 3 लिखते हैं। ठीक, तो इसे को क्या बोलते हैं? मैट्रिक या दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। सर आपको समझा दो सर, हमको समझ नहीं आया, हम समझाते हैं भैया। सीजीएस पद्धति देखो, मात्रकों के ध्यान रखना, बहुत सारे पद्धति है जिसमें से 4 बुक में दिया गया है, वो पढ़ना है अपने को। जिसमें याद रखना पहला नंबर है सीजीएस। सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो आप याद रखना, जहां पास आप लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर सुने हो वहां पास आप सीजीएस पद्धति का उपयोग करते हो। जहां पास अगर द्रव्यमान का मात्रक ग्राम सुने हो वहां याद रखना आप सीजीएस पद्धति का उपयोग करते हो। और सेकंड
हर जगह सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। तो देखो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, पहला वाला हमेशा लंबाई के मात्रक को दर्शाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और जो दूसरा नंबर है ये किसका, द्रव्यमान के मात्रक को दर्शाएगा, और तीसरा नंबर है वो समय के मात्रक को प्रदर्शित करता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो आपको परिभाषा में कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद इसे शॉर्ट में स, ग और स स्टार्टिंग के पूरे पहला अक्षर को उठाना है, तो देखो इसे स, ग, स पद्धति भी कहते हैं। इसे मैट्रिक या दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। मैट्रिक या दार्शनिक पद्धति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ समझाए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या समझाए हैं, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो इसको ध्यान रखना 10 की घात के रूप में व्यक्त करना है, तो 10 की घात 3 मीटर लिखे। अब यहाँ तो मीटर कहीं नहीं है सर, उसको मत देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है 10 की घात के रूप में, समझ आया जी सर। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट यही बात कर लेते हैं, कौन सा पद्धति सर, दूसरा नंबर। दूसरा पद्धति है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ समझाए तो यहाँ ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा पद्धति है एफपीएस पद्धति। कौन सा सर, एफपीएस पद्धति। ये क्या होता है सर, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। ठीक भैया, 11वीं पहली बार पढ़ोगे तो पहली बार सुनोगे ना, लेकिन इसको याद रखना, बार बार सुनते हो। एफपीएस, इसका मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट इस पद्धति का पूरा नाम याद रखना भाई, इस पद्धति का पूरा नाम याद रखना। फुट क्या होता है सर, फुट पॉन्ड सेकंड। फुट पॉन्ड क्या होता है सर, सेकंड होता है, ठीक है, या है लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है। उसके बाद पहला नंबर किसको दर्शाता है बताया था सर, लंबाई के मात्रक को, दूसरा नंबर द्रव्यमान के मात्रक को, और तीसरा नंबर समय के। तो उसी को लिखना है आपको। क्या लिखोगे सर, इस पद्धति में क्या लिखेंगे, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, ध्यान से देखना भाई, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, ठीक है। क्या लिखूं बताओ, आप लोग जब बताओ भाई, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, क्या है सर, फुट, और क्या है सर बताओ। उसके बाद दूसरा नंबर द्रव्यमान, क्या है सर, द्रव्यमान का मात्रक क्या आएगा दूसरा नंबर भाई, पॉन्ड। दूसरा नंबर क्या आएगा, पॉन्ड, ठीक है, यहाँ मात्रा देते हैं भैया, पॉन्ड। और तीसरा नंबर आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट समय का मात्रक क्या होगा सर, सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है सर, सेकंड होता है। याद रहेगा जी सर। इसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। बस कुछ नहीं भाई, ये इतना सरल है। ध्यान से देखना, क्या बताया हूं, एफपीएस पद्धति पढ़ रहे हैं। एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, फुट पॉन्ड सेकंड होता है। इस पद्धति में पहला वाला वही चीज, किसको, लंबाई के मात्रक, दूसरा वाला द्रव्यमान के मात्रक, और तीसरा क्या है सर, समय के मात्रक को दर्शाएगा। तो इसका मतलब इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक पॉन्ड होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। जब अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत देश में, तो उस टाइम सबसे ज्यादा चलने वाला पद्धति कौन था, एफपीएस। क्यों, क्योंकि उस टाइम लंबाई को फुट में नापा जाता था। किसमें भाई, फुट में नापा जाता था। यहां से यहां तक इतना फुट है बोलते थे, इसका मतलब वहां हम लोग एफपीएस पद्धति का उपयोग करते हैं। और जब ध्यान रखना, पहले जमाने में जब बच्चा जन्म लेता था, तो बच्चे का वजन किलोग्राम में बताने के जगह इतना पौंड है करके बोलते थे। तो पौंड क्या कहलाता था उस समय, ध्यान रखना, वजन मतलब द्रव्यमान को नापने के लिए ध्यान रखना मात्रक बनाया गया था पौंड, ठीक है। लेकिन अब बहुत कम यूज होता है। लेकिन याद रखना, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, मतलब अभी भी अंग्रेजों, मतलब जहां इंग्लैंड है, बहुत ब्रिटिश शासन जैसे जहां जहां है यूरोप, अन्य देशों में ध्यान रखना इस पद्धति का आज भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। अपने में तो खत्म है ये। उसके बाद तीसरा नंबर आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट एमकेएस। क्या आता है सर, एमकेएस पद्धति। अब एमकेएस पद्धति क्या होता है सर, इसको भी बताओ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को लिखना है वही चीज, इस पद्धति का पूरा नाम,
क्या आता है सर, इस पद्धति का पूरा नाम, इस पद्धति का पूरा नाम, ध्यान से देखना भाई, इस पद्धति का पूरा नाम क्या होगा आप लोग चलो बताओ। एम का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट मीटर, के का मतलब होता है सर किलोग्राम, किलोग्राम को क्या मैं ऐसे लिख दूंगा, समझ जाओगे क्या, ऐसे लिख सकते हैं जी सर। इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम, एस मतलब क्या आएगा सर, सेकंड, सेकंड है। अब वही चीज फिर से रिपीट, पहला नंबर क्या है सर, लंबाई का मात्रक, दूसरा नंबर द्रव्यमान का, तो बताओ सर क्या लिखे हैं हिंदी आप लोग बताओ चलो। इस पद्धति में क्या है सर, इस पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या आएगा सर, लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक एम मतलब क्या आएगा सर, मीटर, मीटर कॉमा, उसके बाद बताओ द्रव्यमान क्या है सर, द्रव्यमान, ठीक है थोड़ा अच्छा देख लेना भाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या आएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, क्या आएगा सर, किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या आएगा, सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होगा, समय का मात्रक क्या आएगा सर, सेकंड होता है, सेकंड होता है। इसे 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 एम मतलब, यहां से एम का मतलब म, की का मतलब क, और ऐसा का मतलब स, म क स, म क स, इसको ठीक है भाई शॉर्ट में क्या बोलेंगे, म क स पद्धति भी कहते हैं, पद्धति भी कहते हैं, भी कहते हैं। यह 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 सीजीएस पद्धति का, किसका भाई, यह सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है, कौन सा सर, बड़ा रूप है, बड़ा रूप है। ध्यान देना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो पद्धति है एमकेएस पद्धति, ये सीजीएस जो पढ़े हैं उसका क्या है सर, बड़ा रूप होता है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझाते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट तीसरा नंबर पर है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होता है, इस पद्धति का पूरा नाम मीटर, याद रखना एम से क्या है सर, मीटर, और के से याद रखना सर किलोग्राम, और एस से याद रखना सर सेकंड, सब में एस का मतलब सेकंड ही है, ठीक है। अब याद करो, जब हम लोग लंबाई का मात्रक किस में बात करेंगे सर, लंबाई का मात्रक एम का मतलब क्या आएगा, मीटर, लंबाई का मात्रक हम लोग जब मीटर में लेते हैं, किसमें सर, मीटर में, वहां पास किस पद्धति का उपयोग करते, कोई पूछ दे तो क्या बताओगे, गर्व के साथ बताना है, नीरज सर पढ़ाए थे, एमकेएस पद्धति का उपयोग करते हैं, जहां मेरे प्यारे स्टूडेंट वजन या द्रव्यमान को नापने के लिए हम लोग किलोग्राम का उपयोग करते हैं। जैसे मान के चलो मैं एक इंसान हूं और अपना वजन बताता हूं, मान के चलो 60 किलोग्राम हूं मैं करके, तो 60 किलोग्राम, तो किलोग्राम आ गए, तो कौन सी पद्धति का उपयोग कर रहे हो आप, याद रखना एमकेएस पद्धति का उपयोग कर रहे हो, ठीक है। और इसे शॉर्ट में मेरे प्यारे स्टूडेंट एम का मतलब मा का स पद्धति भी कहते हैं। और यह सीजीएस पद्धति का कौन सा रूप होता है सर, बड़ा रूप होता है। देखो ध्यान से देखना, सेंटीमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, जाहिर सी बात है सर सेंटीमीटर बड़ा होता है। कौन बोल दिया भैया, गलत बात, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, जिसका मतलब सर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट मीटर बड़ा है, यहाँ क्या है सर, मीटर बड़ा है, और सेंटीमीटर क्या होता है सर, छोटा होता है। इसका मतलब क्या है सर, एमकेएस पद्धति जो है